मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स पहले से अवेलेबल हैं। एक टूल और आ गया है जिसका नाम है डीप सीक। कोई फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ, इस बार थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बिकॉज कह रहे हैं कि डीप सीक ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, फास्ट रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह। हम खुद से इसको कंपेयर करके देखेंगे। मैं क्या करूँगा, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस डीप सीक एंड चैट जीपीटी से इनसे पूछूंगा। दोनों जगह पे सेम क्वेश्चन पुट करेंगे हम लोग, एंड देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट रिजल्ट दे रहा है हमें। दिन में भी मैंने डीप सीक को यूज़ करने का ट्राई करा था, बट उस टाइम पे मे बी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था या फिर कुछ और रीज़न था, डीप सीक काम ही नहीं कर रहा था। अब इसको फिर से ट्राई करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने देखा ये काम तो कर रहा है, बट रिजल्ट मैंने कंपेयर नहीं करा। अब कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें डीप सीक बेटर है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट फास्ट देता है। सेकंड चीज़, अगर आप इसका पेड वाला वर्जन यूज़ करते हो तो डीप सीक थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे वाले एआई टूल्स हैं। अब इसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा, और लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम क्वेश्चंस को चैट सूत्रा के ऊपर भी यूज़ करेंगे। चैट सूत्रा एक इंडियन एआई टूल है जिसको बेसिकली आई गेस जियो या फिर रिलायंस फंड करता है। बट लेट्स सी, पहले हम इन दोनों कंपेयर करते हैं। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, दोनों को, अच्छा पहले तो मैं यहाँ पे स्टार्ट चैट पे क्लिक करता हूँ, और सेम यहाँ पे भी चैट है हमारे पास, और इन दोनों को मैं पैरेलली रख लूँ क्या? नहीं, पूरी बड़ी स्क्रीन दिखते हैं, उसमें थोड़ा सा बेटर लगेगा। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अच्छा, जो मोस्टली क्वेश्चंस रहेंगे मेरे कोडिंग से रिलेटेड ही रहेंगे, आईटी से रिलेटेड ही, ताकि हम लोग हमारे हिसाब से इस चीज़ को चेक कर पाएँ। और अगर मैं यूआई की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डीप सीक का बेटर लग रहा है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन यूआई लग रहा है। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है, तो मुझे डीप सीक का बेटर लगा, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ तो। सो मैंने क्वेश्चन पूछा है, टॉप 10 फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। लेट्स सी ये क्या रिजल्ट देता है। पहले ये थिंक कर रहा है, ओके, देन ओके। सो इसने कुछ कुछ तो बताना शुरू करा, आई डोंट नो ये क्या बताएगा। ओके, सो इसने हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अभी भी टाइप कर ही रहा है ये। ओके, अच्छा, जब तक ये रिजल्ट जनरेट कर रहा है, पहले इसने क्या बताया कि इसने टॉप 10 फ्रेमवर्क बताया कि भाई देखो ये वाले टॉप 10 फ्रेमवर्क्स हैं फ्रंट एंड के हिसाब से। देन मैं इसको डिटेल से बताया, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, ये एंगुलर फ्रेमवर्क है, जिसने इस तरीके से बताया। सबसे पहले इसने रिएक्ट, देन एंगुलर, थर्ड पे व्यू जेएस, एंड देन आगे इसने कंटिन्यू करता रहा ये, ठीक है। अब हम लोग सेम चीज़ को चैट जीपीटी पे भी चेक करते हैं। सो देखो, अभी मुझे थोड़ा सा चैट जीपीटी फास्ट लग रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि चैट जो डीप सीक है ना, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको यूज़ करके देख रहे हैं, अभी भी नया नया मार्केट के अंदर है ना, इस वजह से। बट क्लियरली मुझे एक चीज़ दिख रही है, मैं मेरा अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, कि जो यहाँ पे रिजल्ट है ना वो डीप सीक का बेटर दिख रहा है। पहले इन्होंने रिएक्ट बताया, सेकंड नंबर पे इन्होंने एंगुलर बताया है। एंगुलर है भी, बट इन्होंने सेकंड नंबर पे व्यू जेएस क्यों रख दिया, ये चीज़ मुझे समझ में आई नहीं। बट ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि व्यू जेएस बेकार है, व्यू जेएस भी बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, बट एंगुलर इससे ज़्यादा यूज़ होता है, वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे एंगुलर आना चाहिए था। एक चीज़ ये दोनों ही मिस कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं, ये और भी बेटर है। देखो यहाँ पे चैट जीपीटी ने बताया नेक्स्ट जेएस 5th नंबर पे, क्या इसने नेक्स्ट जेएस को रखा है कहीं? ये यहाँ पे ओके, सो नेक्स्ट जेएस को इसने 8th नंबर पे रखा है। अब 8th नंबर पे रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, इसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज नेक्स्ट जेएस की इतने अभी के लिए स्टैटिक्स वगैरह अवेलेबल है नहीं मार्केट में। बट क्लियरली अगर देखा जाए ना, तो एंगुलर यहाँ पे सेकंड नंबर पे इन्होंने ठीक रखा है। ये थोड़ा सा इन्होंने गलत करा है, मुझे लगता है कि एंगुलर को ऊपर रखना चाहिए था व्यू जेएस की बजाय। ओके ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, टॉप 10 फ्रेमवर्क फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूड लाइब्रेरीज को एक्सक्लूड करना है। देखते हैं कि लाइब्रेरीज को एक्सक्लूड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सो देन ये मैंने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, देन इसने अब ये ओके देखो, अब मैं यहाँ पे ना एक इसमें गड़बड़ बताता हूँ कि उन्होंने क्या कांड करा है, बट मैं क्वेश्चन दोनों जगह पूछ लेता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो तो काम कर रहा है अभी के लिए, ठीक है, जब तक ये रिजल्ट जनरेट करता है ये देखते हैं। बट पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो इसने पहले रखा एंगुलर, अब ऊपर देख रहे हो, पहले इसने क्या करा था, एंगुलर को इसने 3rd पोजीशन पे रखा था और व्यू जेएस को 2nd पे। तो भाई अब इसने नीचे आके यहाँ पे एंगुलर को ऊपर क्यों लिया और व्यू जेएस को नीचे? आप बोलोगे ऊपर आपने लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों चूज करे थे। देखो एंगुलर और व्यू जेएस दोनों ही फ्रेमवर्क है, राइट, तो ये तो इसी ऑर्डर में आने चाहिए थे ना। रिएक्ट जेएस तो इनसे ऊपर था, वो ठीक है, एक लाइब्रेरी है, कोई बात नहीं, बट इन ये दोनों ही फ्रेमवर्क है ना, जैसे कि इसने टाइप लाइब्रेरी बता दी, ठीक है, ये दोनों ही फ्रेमवर्क है। तो अब ये कैसे हो गया कि एक रिजल्ट के अंदर तो आप व्यू जेएस को ऊपर बता रहे हो और एक के अंदर यहाँ पे
एंगुलर के ऊपर बता रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ी सी चीज़ अजीब लगी, बट अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इसने एंगुलर व्यू जेएस, ठीक है, नेक्स्ट जेएस भी रखा है इन्होंने, नेक्स्ट जेएस को काउंट करा है क्या? हाँ ठीक है, ये रिएक्ट फ्रेमवर्क बता दिया। अब यहाँ पे इसने रिजल्ट एग्जैक्टली सेम रखा है देखा जाए तो, ठीक है। पहले एंगुलर ही बता रहा था, व्यू जेएस ने सेकंड पोजीशन के ऊपर रखा था। सो देखो इसके अंदर भी मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, डीप सीक मुझे बेटर लग रहा है, इन्होंने सेम चीज़ मेंटेन करके रखी हुई है। थर्ड चीज़, मैंने इसमें बस एक चीज़ सर्च करी है, हाउ मैनी लेटर्स वी हैव इन 10। तो देखते हैं स्पेस काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं कि नहीं देते, ये भी चेक कर लेते हैं। मैंने डीप सीक के ऊपर सर्च करा, देन ये सोच रहा है भाई रिजल्ट बताना यार, इतना क्या लिख रहा है, इतना हमें डिटेल में नहीं चाहिए। ओके देखो इसने बहुत स्मार्ट आंसर दिया है यहाँ पे मेरे हिसाब से। इसने बोला कि देखो भाई, द वर्ड 10 इंक्लूडिंग द स्पेस हैज 5 कैरेक्टर्स। ठीक बात है, स्पेस को काउंट करेंगे, मैंने स्पेस ऐड कर रखे तो 5 हैं, और अगर स्पेस काउंट नहीं करते हो तो 3 है यहाँ पे, ठीक है। सो द आंसर डिपेंड ऑन वेदर यू काउंट द स्पेस कैरेक्टर्स और स्ट्रिक्टली लेटर्स, ठीक है। सो स्मार्ट आंसर है। अब एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं ये क्या बोलता है। इसने बोला 3 लेटर्स हैं। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसने स्पेस को तो काउंट करा ही नहीं, इसने बोला 3 चीज़ें हैं। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, लेट मी जस्ट शोइंग यू, तो इसके अंदर अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट वेरी लेते हैं, वेर LTR इक्वल टू स्पेस करा 10, देन फिर मैंने स्पेस दे दिया, देन मैं करता हूँ LTR डॉट लेंथ, 5 कैरेक्टर दिए, ठीक है। अब इसने दोनों तरीके से बता दिया कि भाई देखो स्पेस को काउंट करोगे तो 5 नहीं तो 3, इसने सीधा बता दिया 3, इसने स्पेस कहीं पे काउंट करा ही नहीं। इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चीज़ को काउंट करती हैं, ठीक है। बट आई डोंट नो इसने किस हिसाब से करा, बट इस केस के अंदर मुझे डीप सीक ही बेटर लगा है। ओके नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे, लेटेस्ट फीचर ऑफ रिएक्ट JS 19, ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डीप सीक पे, जब तक ये रिजल्ट दे रहा है, बिकॉज मैं अभी ठीक है परफॉर्मेंस पे अभी नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज इस पे भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। सो इसने क्या बोला, सबसे पहले बोला एक्शंस न्यू चीज़ आई हैं, न्यू हुक्स आए हैं, ये भी ठीक है, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक यूज़ एक्शन, ठीक है, कुछ और भी आए हैं बट ठीक है, इसने जो भी बोला, सर्वर कंपोनेंट यूज़ API, इम्प्रूव्ड स्टाइल मैनेजमेंट, ठीक है, नेटिव सपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट मेटा, ठीक है, सिंप्लीफाइड रेफ हैंडलिंग, बात सही है, चीज़ें इसने सारी बताई हैं, बट कुछ चीज़ें इसने मिस कर दी क्या, लग रहा है मुझे कुछ चीज़ें मिस कर दी, बट एनीवेज ये अभी सोच ही रहा है यार, अब इसका क्या करें। अच्छा ठीक है चल, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके ऊपर, ये खुद कह रहे हैं। ठीक है एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि अगर ये दे पाते हैं तो। देन अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट डेव पे जाऊँ ना, तो मेरे हिसाब से यार 10 फीचर से तो ज़्यादा हैं ही हैं इनके, जो ये बता रहे हैं। कुछ ऐसे फीचर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने नहीं दे रखे हैं यहाँ पे। यूज एक्शन स्टेट हुक फॉर्म एक्शन, ये भी बता दिया इन्होंने। देन न्यू यूज API का बता दिया, मान गया ये भी चीज़ इनकी मैं। ओके न्यू रिएक्ट डोम स्टैटिक APIs, ये शायद इन्होंने नहीं बताई वहाँ पे, ठीक है। सर्वर कंपोनेंट बताए हैं, स्टैटिक APIs इन्होंने नहीं बता रखी, जो मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ। सर्वर एक्शंस बता दिए, रेफ का बता दिया उन्होंने, हाइड्रेशन एरर का खैर नहीं बताया उन्होंने, बट ठीक है। ये कंटेक्स्ट APIs प्रोवाइडर, ये चीज़ इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं करी। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखो, अगर मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ कंटेक्स्ट API, कहीं भी मेंशन नहीं करी, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है जिन्होंने मिस करी हैं, और ये भाई साहब अब यहाँ पे काम करना बंद कर चुका है। क्वेश्चन एक बार फिर से पुट कर लें क्या, लेट्स सी अगर ये आंसर दे पाए तो। ओके चलो ठीक है यार, स्पीड के ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अभी तक जो रिजल्ट मुझे दिखा है ना, अगर ये रिजल्ट आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग वैसे डिस्कस कर लेते हैं। कि जो अभी कहते हैं, जो डीप सीक की फंडिंग थी ना, जो उन्होंने पैसे लगाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट करी है, वो ओनली $6 मिलियन की थी। और जो ओपन AI का चैट GPT है, उसके ऊपर कहते हैं कि बिलियंस का खर्चा आया था वहाँ पे, राइट।
सो इस केस के अंदर भी मुझे बेसिकली डीप सीक ही बेटर लग रहा है। इन्होंने काफ़ी कम में काम कर दिया और कहते हैं कि इसको 2-3 महीने में बना दिया इन लोगों ने, राइट। ये चीज़ भी बोलते हैं। पहले ना कोई पुराना वर्जन था, बट जो अब वाला वर्जन वो थोड़ा इतना बेटर नहीं था, बट उसमें कुछ एरर्स थे, बट ये वाला बेटर तरीके से काम कर रहा है एंड इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन के साथ देख चुका हूँ। मे भी बाद में जरूरत पड़ी तो मैं एक पार्ट और बना दूंगा इसका। अभी तो ये ट्रैफिक वाली चीज़ मान सकते हैं, एक तो इनके पास फंडिंग भी कम थी, ठीक है, इनके पास रिसोर्स भी लिमिटेड थे, बट रिजल्ट इनके एक्यूरेट है, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। अब जब तक ये नहीं चल रहा ना, आपको एक चीज़ चेक करनी है, तो चैट सूत्रा ट्राई करके देख लें एक बारी। ये हमारा इंडिया वाला भी है, ठीक है। अब इसका देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है। पहले पे मैं इस पे करता हूँ, देन ये रिजल्ट देगा भी कि नहीं देगा। इसको मैं रेगुलर एक्चुअली ट्राई करता रहता हूँ, ठीक है। सो अगर इसने दे दिया तो रिजल्ट अच्छी बात है, नहीं दिया तो भाई कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, तो देखो मुझे तो ये भी बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू चैट जीपीटी, बिकॉज एंगुलर यहाँ पे बेटर दिखा रखी है। व्यू जेएस का तो पता नहीं एंगुलर ने क्यों, चैट जीपीटी ने क्यों दिखाया 3rd नंबर पे। सो इसका तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया था। अब अगर एक्सक्लूड करने की कोशिश करें, ये एक्सक्लूड कर पा रहा है क्या, इसको देखते हैं। एंगुलर व्यू ठीक है, बैकबोन ठीक है, मतलब काफ़ी डिटेल में रिजल्ट नहीं है जैसे इन्होंने बता रखा था। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो इन्होंने बहुत तरीके से चीज़ें बता रखी थी। यहाँ पे रिजल्ट है क्या ऊपर अभी भी? थोड़ा यहाँ पे देखो इन्होंने कि ये टाइप क्या है, इसका फीचर्स क्या हैं, ये चीज़ें थी, ये चीज़ें नहीं बता रखी, बट ओवरऑल ये रिजल्ट दे पा रहा है। देन ये 10 वाला करके देखते हैं, ये क्या बता रहा है यहाँ पे। इसने तो यार एग्जैक्टली कॉपी कर दिया, हाँ, चैट जीपीटी को। अगर देखा जाए ना, यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट दिया था क्या इसने? नहीं यार, थोड़ा सा तो रिजल्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसने यहाँ पे एंड वगैरह कर दिया है, ठीक है, बट मतलब ये चैट जीपीटी के तो बराबर रिजल्ट दे रहा है, बट ठीक है, डीप सी के बराबर तो नहीं दे रहा। अब लेटेस्ट फीचर देख लेते हैं, ये कितने फीचर देता है। ये तो भाई काम करना सही में बंद कर गया। अच्छा, यहाँ पे अगर देखते हैं, अच्छा इसने उसने डिटेल्स में इसने और भी कम बताया। सर्वर कंपोनेंट बताया, यूज क्लाइंट सर्वर एक्शन, न्यू फॉर्म हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ बता दी, इन्हांस नहीं इतना अच्छा नहीं है इसका एक्चुअली। ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें यूज़ एपीआई का नहीं बताया इन्होंने, और जो हुक्स वगैरह के नाम वगैरह भी बहुत डिटेल में नहीं बताए हैं। तो ऑटोमेटिक बैचिंग इसके अंदर नहीं आता है, वो पहले से अवेलेबल था, ठीक है। देन एक चीज़ होती है, बिकॉज ये जो ओरेकल जेट है ना, ये ओपन सोर्स नहीं है। इसका देखते हैं क्या ये वर्जन बता पाते हैं कि भी कौन सा वर्जन अवेलेबल है मार्केट में। लेट्स सी, 17.0.1 ठीक है, यही अवेलेबल है। इसका देख लेते हैं भाई, ये क्या कह रहा है इसका देख। और इसने कुछ रिजल्ट दिया क्या? ये तो भाई गहरी थॉट में चला गया, थिंकिंग ही कर रहा है। ओके, ये क्या कह रहे हैं 17.1.0 ठीक है भाई। तो बेटर देख सकते हो आप कि 2-3 क्वेश्चंस का ही आंसर हो पाया, बट डीप सीक सीम्स बेटर, राइट। एंड ठीक है भाई, आप लोग इसको भी यूज़ करके देखो, अपना भी ओपिनियन दो कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। और दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और अगर आपको मैं वैसे बता देता हूँ, जो ये डीप सीक है, ये एक चाइनीज़ कंपनी है, बेसिकली स्टार्टअप है, उन्होंने करा था इसको स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ के देखें क्या, डू यू नो डीप सीक, देखते हैं क्या रिजल्ट देती है ये, ठीक है। AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, AI पावर्ड सर्च टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ठीक है, उन्होंने बताया है। अब ये बता पा रहा है? अच्छा, क्वेश्चन तो पूछा मैंने, पूरा है नहीं। ओके, चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी दैट स्पेसिफाइड डेवलप ओपन सोर्स फाउंडेड इन दिस, फाउंडर इसका ही है। इन्होंने इतने डिटेल्स दी हैं क्या? ना भाई, नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो बेटर रिजल्ट लग रहा है ना, वो इसका लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यार, ये तो बिना चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मुझे इसका थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट नहीं चल रहा तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ टाइम बाद में करेंगे। बट मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, मेरा जो ओपिनियन है, डीप सीक बेटर है चैट जीपीटी से राइट नाउ, ठीक है। और अपना ओपिनियन भी मुझे बता देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।